सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक को पढ़ना आरंभ करेंगे। इस अधिकरण कारक का प्रथम सूत्र है आधारोधिकरणम। सर्वप्रथम इस सूत्र का पदच्छेद विभक्ति करेंगे। इस सूत्र में दो पद आए हैं। प्रथम पद है आधारः, प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। द्वितीय पद है अधिकरणम, यह भी प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इस सूत्र का अर्थ करने से पहले कुछ बातों को आप लोगों को जानना जरूरी है। वह यह कि इस सूत्र में जो अधिकरण पद आया है वह संज्ञा है और आधार संज्ञी है। कारके सूत्र का अधिकार आ रहा है। उस कारके पद को प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर परिवर्तित किया गया है और वह कारक पद इस सूत्र में स्थित आधार पद का विशेषण है। कारक से जब भी हम कारक का नाम लेते हैं तो कारक से क्रिया का आक्षेप होता है। जब यह प्रश्न होगा किसका आधार, तो इसकी आकांक्षा में हम कहेंगे क्रिया का आधार, साक्षात आधार नहीं। इसलिए कर्ता और कर्म के द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जैसा कि आपको बताया कि कारक क्रिया सापेक्ष है और क्रिया कर्ता या कर्म में अवस्थित रहती है। इसलिए अधिकरण कर्ता तथा कर्म का आधार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकरण परंपरा से क्रिया का आधार होता है। इस आधार पर इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार की गई है। कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ है कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। सरल शब्दों में आधार को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आधार कहते हैं आध्रियन्ते क्रिया यस्मिन् इति आधारः। जिसमें क्रिया होती है अथवा रहती है उसे आधार कहते हैं और जो आधार होता है उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से इस आधारो अधिकरणम सूत्र के माध्यम से हमने यह समझा कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। इसका उदाहरण हम अगले सूत्र में समझेंगे। अगला सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36वें नंबर का सूत्र है यह। सर्वप्रथम इसका पदच्छेद विभक्ति हम इस प्रकार से करेंगे। प्रथम पद है इस सूत्र का सप्तमी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अधिकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन और च अव्यय पद है। इस सूत्र में अनुभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है, कारके की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होगा अनभिहिते अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिर्भवति चकारात् दुरान्तिकार्थेभ्यश्च। हिंदी में अर्थ इस प्रकार से करेंगे। अनभिहित अर्थात अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। च से अभिप्राय है, च पद से तू
दूर और अंतिकार्थक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यश्च। अब इस सूत्र में 3 प्रकार के आधार की बात की गई है और कहा जा रहा है औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। तीनों को एक एक करके क्रम से हम समझते हैं। पहला है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार हम कहते हैं जहाँ आधार और आधेय का संयोग हो उसे औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। औपश्लेषिक का विग्रह इस प्रकार करेंगे। उपसमीपे श्लेषः संयोगः तेन निर्वृत्तः तत्र भवो वा औपश्लेषिकः। इस औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते। कट का अर्थ होता है चटाई और कटे में सप्तमी विभक्ति हुई इस सूत्र के नियम से, तो कटे आस्ते का अर्थ हो गया चटाई पर बैठा है। यहाँ इस उदाहरण में बैठने वाले कर्ता का चटाई के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कट में सप्तमी विभक्ति होकर के कटे पद बना। दूसरा इस औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है स्थाल्याम पचति। पतीली में पकाता है। इस उदाहरण में कर्म चावल का पतीली के साथ संयोग संबंध है, इसलिए इस थाली में सप्तमी विभक्ति होकर के स्थाल्याम पद बना। दूसरा जो आधार है वैषयिक आधार। वैषयिक आधार का अभिप्राय होता है विषय से संबंध रखने वाला आधार वैषयिक आधार कहलाता है। इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष विषयक इच्छा है। यहाँ पर मोक्ष इच्छा का विषय है, इसलिए वैषयिक आधार हुआ और वैषयिक आधार होने के कारण मोक्ष पद में सप्तमी विभक्ति हुई। तीसरा आधार है अभिव्यापक आधार, जिसका आधेय के साथ सर्व अवयव संबंध हो वह अभिव्यापक आधार कहलाता है। अभिव्याप्नोति सर्वम इति अभिव्यापकः। इसका उदाहरण है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सब में, सर्वस्मिन् का अर्थ है सब में, आत्मा अस्ति आत्मा है। यहाँ इस उदाहरण में आधेय आत्मा सब में अभिव्याप्त है, इसलिए अधिकरण होने के कारण सर्व शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई। दूसरा इसका उदाहरण है तिलेषु तैलम। तिलों में तेल है। यद्यपि यहाँ इस उदाहरण में तिल और तेल का संयोग संबंध है या तिल और तेल का संयोग संभव है, किंतु देश विभाग न होने से संश्लेष नहीं माना जा सकता। तेल आधेय के आधार का तिलों के साथ सर्वात्मना संयोग है, न कि किसी अवयव से, इसलिए यह अभिव्यापक आधार है। अब इस सूत्र में दुरांतिकार्थक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति की बात कही गई है, तो उसका उदाहरण है वनस्य दूरे वनस्य अंतिके। वन के दूर वन के समीप, यह इसका अर्थ होगा। इन दोनों शब्दों में सूत्र में इस जो च पद आया उस च पद के द्वारा सप्तमी च पद से दुरांतिकार्थेभ्यः पद की अनुवृत्ति होती है और अर्थ होता है कि दूर और अंतिकार्थक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से आगे इस वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति विभक्ति त्रयेण सह चतस्रो अत्र विभक्तयः फलिताः।
दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से पूर्व का सूत्र है। उस सूत्र से दूर और अंतिकार्थक शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति 3 विभक्तियाँ होती हैं। और इस सूत्र के नियम से सप्तमी विभक्ति भी दूर और अंतिकार्थक शब्दों में होती है। तो इस प्रकार से इति विभक्ति त्रयेण सह दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से विभक्ति त्रयेण सह, इस सूत्र से 3 विभक्तियों के साथ चतस्रो अत्र विभक्तया फलिता, इस सूत्र के नियम से एक और चौथी विभक्ति सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। इस प्रकार से 4 विभक्तियाँ दूर और अंतिकार्थक शब्दों में के योग में होती हैं, यह बताया गया। अब इस सूत्र पर कुछ वार्तिक हैं। प्रथम वार्तिक है कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। इस वार्तिक का अर्थ है कत प्रत्ययांत शब्दों में इन प्रत्यय संयुक्त होने से जो शब्द बनते हैं उनके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है अधीति व्याकरणे। अधीतम अनेनेति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रेण कर्तरि इनि। अधीतम अनेन, इस प्रकार विग्रह करके, इष्टादिभ्यश्च, इस सूत्र से कर्ता के अर्थ में इनि प्रत्यय करके अधीति पद को हम बनाएंगे। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से सर्वप्रथम कत प्रत्यय करके अधीत पद बनेगा। और अधीत पद बन जाने के बाद कर्ता अर्थ में इष्टादिभ्यश्च 5वें अध्याय के दूसरे पद का 28वें नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से कर्ता अर्थ में इन्हीं प्रत्यय करके हम अधीतिन पद बनाएंगे। और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में फिर अधीति पद बनेगा। तो अधीति व्याकरण का अर्थ होगा जिसने व्याकरण पढ़ लिया है। अधीति शब्द में कत प्रत्यय करने पर इन प्रत्यय हुआ है। और अधीतिन जब बन गया पद इन प्रत्यय करने के बाद, तो इसके कर्म में, इसका जो कर्म व्याकरण पद हुआ उस कर्म में सप्तमी विभक्ति, इस वार्तिक के नियम से कतस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, इस वार्तिक के नियम से उस कर्म व्याकरण पद में सप्तमी विभक्ति हुई। दूसरा वार्तिक है साध्व साधु प्रयोगे च। इस वार्तिक का अर्थ है साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है साधु कृष्णो मातरी। कृष्ण माता के लिए साधु है, अच्छा है। यहाँ साधु शब्द के कारण मातृ शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर के मातृपद बना। दूसरा उदाहरण है असाधु कृष्णो मातुले। कृष्ण मामा के लिए असाधु है, अर्थात बुरा है। इस उदाहरण में असाधु शब्द के योग में मातुल शब्द में सप्तमी विभक्ति होकर के मातुले पद बनता है। एक और वार्तिक इस सूत्र पर है, वह वार्तिक है निमित्तात् कर्म योगे। निमित्त से अभिप्राय यहाँ पर है निमित्तम इह फलम। निमित्त शब्द से तात्पर्य फल से है, फल से अभिप्राय क्रिया के फल से, क्रिया का फल। निमित्त शब्द से तात्पर्य क्रिया का फल है। योगः संयोग समवायात्मकः। योग शब्द का अभिप्राय यहाँ पर संयोग और समवाय दोनों से है। अब इसका अर्थ होगा इस प्रकार से कि जिस निमित्त या प्रयोजन से कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात यदि क्रिया का प्रयोजन क्रिया के कर्म से युक्त हो तो प्रयोजनवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है चर्मणि द्विपिनम हन्ति दन्त्योर हन्ति कुंजरम
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः इति भाष्यम। यह महाभाष्य से उदाहरण लिया गया है। एक एक उदाहरण को समझते हैं। प्रथम उदाहरण, चर्मणि द्विपिनम हन्ति। इसका अर्थ होता है चमड़े के लिए बाघ को मारता है। द्विपी का अर्थ होता है बाघ। दूसरा उदाहरण है, दंत्योर हन्ति कुंजरम। दंत्योः कुंजरम हन्ति। दांतों के लिए हाथी को मारता है। कुंजर का अर्थ हाथी होता है। केशेषु चमरीम हन्ति। केश का अर्थ होता है बाल। बालों के लिए चमड़ी को हन्ति मारता है। सीम्नि पुष्कल को हतः। चौथा उदाहरण है, इसका अर्थ है अंडकोश के लिए कस्तूरी मृग को मारा। इन चारों वाक्यों में चर्म, दंत, केश तथा सीमन शब्दों में सप्तमी विभक्ति हुई है। क्यों हुई सप्तमी विभक्ति? क्योंकि ये चारों हनन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। जब हम हनन करते मारते हैं बाघ को, चमड़ी को, तो ये इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। चर्म आदि लब्ध वस्तुओं का हनन क्रिया के कर्म द्वीपी आदि के साथ समवाय संबंध है। इसलिए इस वार्तिक से निमित्तात् कर्मयोगे, इस वार्तिक से सप्तमी विभक्ति होती है। इस वार्तिक का फल यह है कि हेतु तृतीया अत्र प्राप्ता। हेतु सूत्र से जो तृतीया विभक्ति की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाता है, वो नहीं होता है, वो उसको यह वार्तिक उसको बाध देता है और सप्तमी विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति नहीं होती जो सूत्र से, हेतु से जो तृतीया विभक्ति प्राप्त होती है। सीमा अंडकोशः। सीमा का अर्थ अंडकोश है। पुष्कलको गंधमृगः। और पुष्कलक से प्राय गंधमृग से है। इन चारों उदाहरणों में तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक से प्राप्त चतुर्थी का भी इस वार्तिक से निषेध हो जाता है, निवारण हो जाता है। अब इस वार्तिक में प्रश्न उठाया गया, योग विशेषे किम। योग पद को क्यों रखा गया? तो इस वार्तिक में, अंतिम वार्तिक में योग शब्द का अर्थ योग विशेष है। इसके अनुसार इस वार्तिक का अर्थ हुआ कि फलवाचक शब्द का कर्म के साथ संयोग या समवाय संबंध होना आवश्यक है, तभी सप्तमी विभक्ति फलवाचक शब्द में होगी या निमित्त वाले शब्द में होगी। यहाँ इसका उदाहरण है, वेतनेन धान्यम लुनाति। वेतन के लिए धान काटता है। इस उदाहरण में वेतन और धान्य में न तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है, इसलिए परिणाम स्वरूप सप्तमी विभक्ति इसमें वेतन शब्द में नहीं होती है, किंतु हेतु सूत्र के नियम से उसमें तृतीया विभक्ति होकर के वेतनेन पद बनता है। इस प्रकार से हमने आज इस अधिकरण कारक के अंतर्गत 2 सूत्रों को पढ़ा और द्वितीय सूत्र के अंतर्गत 3 वार्तिक थे, उसको भी हमने पढ़ा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और समझा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में अगले सूत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पुनः आप सबका धन्यवाद।